हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ सर्वे की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना हम लोगों को? लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एक चीज पर जरा ध्यान दें आप लोग, सर्वे की सीरीज का और भी जो लेक्चर है इसके पहले का, जहाँ से लेवलिंग स्टार्ट हुई लेक्चर नंबर 8 से, उसको देख लीजिए ताकि इसको समझने में आसानी हो। वैसे ये लेक्चर इंडिविजुअल भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लेवल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज है ना उसके बारे में पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट आपको डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जाम का पढ़ना है तो उसके लिए अपनी राय बताइए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपका सब्जेक्ट डिप्लोमा के एग्जाम का सेमेस्टर एग्जाम का खत्म करवा सकूं। ठीक है, उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करके या इस नंबर पे, काफ़ी लोगों ने जैसे जैसे बताया मैंने उस हिसाब से वीडियो शुरू की हैं अपनी अपलोड करनी। और थोड़ा सपोर्ट मुझे भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को। देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि अगर कोई लेक्चर नया अपलोड करता हूँ, कई लोग मान लीजिए आज देख के चले गए, लेट हुआ अपलोड हुआ, तो जब भी अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए जब भी सब्सक्राइब करिए तो बेल आइकन जो है उसको भी जरूर दबा दीजिए, ताकि अगर कभी लेट होने लगता है, आप इंतजार करते हैं, मैं कभी शायद कभी वीडियो नहीं डाल पाता हूं, तो जब आप आए तब आपको वीडियो मिल जाए। इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और दूसरा, सब्जेक्ट कोई भी पढ़िए तो हमेशा चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस से सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में जब नीचे जाएंगे तो सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। इसलिए मन लगा के चलिए, आइए पढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग का जो टॉपिक है वह है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, लेवलिंग हम लोग कर रहे थे, अभी तक मैंने न्यूमेरिकल नहीं लगाया लेकिन प्रोसीजर समझा दिया है। पिछले दो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, लेवलिंग में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं वो समझा रखा हूं मैं। लेवलिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझा रखा हूं। अभी जो हम लोग को लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना है, देखिए, पूरे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में दो ही चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, जरा ध्यान दें हम लोग। पहली चीज हम लोग की होती है लेवल, लेवल, और दूसरा चीज होता है स्टाफ। ठीक है, अब ये क्या है? लेवल आप लोग जानते हैं, कॉलेज में आप लोग देखे जरूर होंगे, नहीं देखे होंगे तो लैब में जाइए और देख लीजिए। लॉकडाउन चल रहा है, देखेंगे भी आप कहाँ से। और जिन लोगों ने नहीं देखा, हो सकता है इस सेमेस्टर तक अब देख ही ना पाए, एग्जाम की डेट आए सीधे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको मौका मिले, आपने देखा है तो सबसे बेहतर होगा। और नहीं तो फिर यूट्यूब है, या मैं ही आपको यहाँ पर इतना समझा दूंगा कि आपको लेवल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो स्टाफ है उसका क्या है, स्टाफ पर आप रीडिंग लेते हैं। रीडिंग कैसे इस पे बनी होती है पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन अब इसको जरा डिटेल में दोनों को समझ लेते हैं। दो ही इंस्ट्रूमेंट हैं, स्टाफ और लेवल। लेवल से रीडिंग देख करके पढ़ी जाती है, और स्टाफ पर रीडिंग बनी होती है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये, अब देखिए, सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, ज्यादा डिटेल है, अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो स्टाफ को हम लोग शॉर्ट में खत्म कर लेते हैं। स्टाफ क्या है, आएगा अगर एग्जाम में तो दोनों के बारे में, लेवल के बारे में भी कई बार पूछ देता है, क्या क्या है सबके बारे में समझा दूंगा मैं। स्टाफ को जरा समझ, जो स्टाफ बने होते हैं ना वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं स्टाफ? एक होता है आपका टारगेट स्टाफ, टारगेट स्टाफ, और एक होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। अब ये क्या है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ और टारगेट स्टाफ? तो देखिए, टारगेट स्टाफ वो स्टाफ होता है, जैसे आप यहां से लेबल से देख रहे हैं ना, लेबल से, तो जब भी कोई रीडिंग आप नोट करते हैं तो कौन नोट करता है? लेबल मैन नोट करता है या स्टाफ मैन नोट करता है? तो आप कहेंगे सर हम देखते हैं और हम रीडिंग को लिख लेते हैं कहीं पर कॉपी में, या लेवल टेबल जो आता है उसमें हम लोग लिख लेते हैं। कैसा टेबल होगा उसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए जरा, जैसे ही हमने रीडिंग को देखा और खुद नोट किया, मतलब लेबल मैन रीडिंग जब नोट करता है तो वो कौन से स्टाफ पर रीडिंग नोट करता है? तो वो होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। और टारगेट स्टाफ क्या होता है? टारगेट स्टाफ जो होता है वहां, उसमें जो स्टाफ पकड़ के खड़ा रहता है व्यक्ति ना, उसी स्टाफ करके रीडिंग वही नोट करता है। स्टाफ पर रीडिंग कौन नोट करता है इसमें? रीडिंग जो कौन नोट करता है, रीडिंग इज नोटेड बाय स्टाफ मैन, स्टाफ मैन।
तो स्टाफ मैन जो स्टाफ पकड़ के खड़ा है ना, वही देखता है और रीडिंग को नोट कर लेता है। तो ऐसे स्टाफ जिस पर टारगेट स्टाफ के हिसाब से रीडिंग बनी गई हो, या ऐसा स्टाफ जिस पर रीडिंग स्टाफ मैन पढ़ता हो, उस स्टाफ को हम लोग टारगेट स्टाफ कहते हैं। बनावट में थोड़ी अंतर होती है, ये इस तरह से बना होता है चौड़ी पट्टी का जिस पर रीडिंग बनी होती है, और ये स्टाफ जो बना होता है वो भी वैसा होता है, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन नजदीक नजदीक रहता है और स्टाफ मैन को पढ़ने के लिए इसकी रीडिंग सुटेबल बनी रहती है। जबकि ये सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या होता है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो होता है उस वो भी उसी टाइप का है, बस उसमें एक एक ना फिरकी लगी होती है, जिसमें टारगेट स्टाफ में फिरकी लगी होती है। ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं है, आपको बुक में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। इंडिया में बहुत कम यूज भी होता है जो टारगेट स्टाफ होता है। जबकि सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो होता है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ कई तरह के होते हैं। जैसे सिंपल उनकी बनावट के आधार पर अगर हम लोग बात करें, तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ में पहला स्टाफ जो होता है, यही हम लोग को सबसे ज्यादा यूज करना है, इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टाफ। सॉलिड स्टाफ, सॉलिड स्टाफ कैसा होता है, सॉलिड स्टाफ का मतलब एक सिंगल रॉड होती है, एक पूरी की पूरी सीधी रॉड, चाहे वो लकड़ी की बनी हो और चाहे वो एल्युमिनियम या किसी पत्ती की बनी हो, ठीक है ना, मेटल की, किसी भी चीज की बनी हो, उस पर रीडिंग 5-5 mm तक लिखी होती है। जैसे एक निशान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 5-5 mm के निशान बने होते हैं, यानी लिस्ट काउंट इसका 5 mm होता है। 5 mm की सभी जितने सेल्फ रीडिंग स्टाफ होते हैं, केवल इनवार को छोड़ के सबका रीडिंग 5 mm तक होता है। एक सिंगल सॉलिड रॉड जो लकड़ी या लोहे की बनी होती है और उस पर रीडिंग 5-5 mm तक बने होते हैं। मीटर के निशान भी बने होते हैं, पूरा 1-1 मीटर पर, 2-2 मीटर पर भी निशान बने होते हैं। तो वैसे स्टाफ को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड स्टाफ कहते हैं। दूसरा स्टाफ हम लोग का होता है फोल्डिंग स्टाफ। फोल्डिंग स्टाफ क्या है, फोल्डिंग स्टाफ का मतलब देखिए, इसकी लंबाई ना 3 से 4 मीटर होती है, ऐसे पूरी 3 से 4 मीटर। एक सॉलिड रॉड होती है 3 से 4 मीटर की, तो काफी लंबी हुई 3 से 4 मीटर, क्योंकि रीडिंग भाई अलग अलग जगह अलग अलग पढ़नी है, तो 3 से 4 मीटर काफी ऊंचा स्टाफ हुआ। अब फोल्डिंग स्टाफ नाम से ही क्लियर, इट कैन बी फोल्डेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये जो है ना, 2 पार्ट्स में ना मोड़ा जा सकता है, जैसे 2-2 मीटर के 2 पार्ट में बनाया जाता है ये। तो ये 2-2 मीटर के 2 पार्ट में बना होता है, और ये दोनों पार्ट आपस में हिंज होते हैं। इनको आपस में फोल्ड कर दीजिए, फिर जरूरत पड़ने पे खोल दीजिए, तो इनको कैरी करने में आसानी होती है। 2 ही मीटर का है, तो यहाँ वहां ले जाने ढोने में आसानी है। जबकि इसमें क्या होता है, सिंगल सॉलिड स्टाफ में थोड़ा लंबा होता है, तो इसको कैरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है ये। तो ये जो 2-2 मीटर की लंबाई में पार्ट होने में इसका सबसे बड़ा, एक तो फोल्डेड है, तो कैरी, इजी टू कैरी है। दूसरा, इसके अंदर भी सारे गुण वही हैं जो इसके अंदर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तीसरा स्टाफ जो होता है आपका, वो होता है टेलीस्कोपी स्टाफ। टेलीस्कोपिक स्टाफ। अब ये क्या होता है, ये आप टेलीस्कोपिक नाम से पता चल रहा है। ये आपने अगर देखा होगा कभी, रेडियो का एंटीना, पुराने जमाने में जब रेडियो चलता था तो उसका एंटीना खींचते थे, एक ऐसे बंद करते थे, फिर जब उसको इन करते तो पूरा अंदर समेटा जा सकता था, मतलब इजीली वो पूरा का पूरा छोटे फॉर्म में आ जाता था। तो इस तरीके से ये टेलीस्कोपिक स्टाफ जो होता है ना, वो काफी लंबा 4 मीटर का होता है, लेकिन ये 3 पार्ट में बना होता है। कैसे, 1.5 मीटर सबसे नीचे होता है, फिर 1.25, फिर 1.25, इस टाइप से 3 पार्ट में होता है। 1.25 का घेरा डाया बड़ा रहता है, फिर उसके अंदर ये, फिर इसके अंदर, इस टाइप से इनको खोला और बंद किया जा सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ये होती है कि जब इसको खोलते या बंद करते हैं, तो अगर कम खुला या दबा रह गया या पूरी तरह से ओपन या ज्यादा खींच गया, हर हालत में ये इसके टूटने के चांस या इसकी स्प्रिंग लूज होने के कारण रीडिंग कम ज्यादा पड़ जाने के चांस होते हैं। इसलिए उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है अगर वर्कर स्किल्ड नहीं है तो। स्किल्ड वर्कर के तो बहुत अच्छा है, 1.5 मीटर का ही है, कैरी करने में ले जाकर के खोल देंगे जरूरत के अनुसार। लेकिन अगर वर्कर स्किल्ड नहीं है, जो इसको अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये बड़ा उल्टा सीधा रिजल्ट इससे निकल के आता है। अब चौथा हम लोग का जो स्टाफ होता है, वो होता है हम लोग का इनवार स्टाफ। इनवार स्टाफ। अब एक चीज और जान लीजिए, इसका इनवार के बारे में हमने पहले आपको कुछ बताया था क्या, इनवार मटेरियल के बारे में मैं आपको चेन सर्वे में बताया था, इनवार टेप के बारे में। और इसी से बताया था कि इनवार एक ऐसा मटेरियल होता है, ये जो एक एलॉय होता है स्टील और निकिल का। इसमें खास बात यही थी कि अगर इनवार का जो बना होता है कोई भी मटेरियल, उसका थर्मल कोफिशिएंट काफी कम होता है, यानी टेम्परेचर वेरिएशन पर इसमें अंतर काफी कम आता है। तो एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि इनवार की एक पतली परत को
एक लोहे या लकड़ी की रॉड पर चढ़ा करके स्प्रिंग की मदद से जोड़ा जाता है, ताकि जब रीडिंग वगैरह पढ़ी जाए तो काफी एक्यूरेट रीडिंग के लिए। इसका जो लिस्ट काउंट होता है ना वो 1 mm होता है, 1 mm होता है, जबकि बाकी सबका लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm तक होता है। तो जब भी प्रेसाइज लेवलिंग करनी हो, यानी परिशुद्ध तलेक्षण करना हो, तो उसके लिए आप इनवार स्टाफ का यूज करते हैं। अदरवाइज ये बाकी सारे स्टाफ हैं जिसमें इसका टेलीस्कोपिक स्टाफ का यूज थोड़ा कम किया जाता है, क्योंकि इसके लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। ठीक है, तो आई होप स्टाफ वो होता है जिसको रख करके रीडिंग पढ़ी जाती है। दो भागों में बांटे, टारगेट स्टाफ और सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ 4 तरह के होते हैं, और टारगेट स्टाफ के बारे में केवल एक ही बात कि इस पे रीडिंग स्टाफ मैन के द्वारा नोट की जाती है। अब हम लोग दूसरा मटेरियल के बारे में दूसरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है लेवल। इसके बारे में थ्योरेटिकली इसको कैसे लिखना है, बुक थोड़ा सा देखेंगे या नोट्स देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप क्लियर है चीजें। आगे देखिए, आगे हम लोग का दूसरा इंस्ट्रूमेंट है लेवल। अब देखिए इसके बारे में जरा डिटेल में समझेंगे हम लोग, क्या है ये। देखिए, लेवल जो बेसिकली टाइप, अगर हम इसके बात करें कि लेवल कितने टाइप के होते हैं, तो ये देखिए कितने टाइप के होते हैं। वैसे इनके टाइप सीमित नहीं है, बहुत सारे नए नए लेवल हमेशा आते रह रहे हैं, जिसमें से हम ट्रेडिशनल कुछ कन्वेंशनल लेवल जो यूज होते आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फेमस और पुराना जो लेवल चलता आ रहा है और सक्सेसफुल है वो है डंपी लेवल। ठीक है, डंपी लेवल मैं नाम सबके लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है आपका वाई लेवल, वाई लेवल। फिर आता है आपका रिवर्सिबल लेवल, रिवर्सिबल लेवल। और फिर आपका आता है यहाँ पे टिल्टिंग लेवल, टिल्टिंग लेवल। अब यहाँ पर चीजें और बढ़ चुकी हैं, तो मैं नाम ले लेता हूँ कुछ अच्छे जो आजकल ज्यादा ट्रेंड में है। ऑटो लेवल, ठीक है ना। सब अलग अलग चीजें हैं। ऑटो लेवल या टिल्टिंग लेवल थोड़े मॉडर्न होते जाते हैं, बाकी ये ट्रेडिशनल है, बाकी तीन जो है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है इनके बारे में खास बात, देखिए पूरे लेवल की जो संरचना होती है वो इस तरह से होती है कि ट्राइपॉड, आप लोग जानते हैं ट्राइपॉड क्या होता है। ट्राइपॉड मतलब 3 टांगों का होता है, उसके ऊपर लेबल को कस करके हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ट्राइपॉड के ऊपर लेबल को कसेंगे तो लेबल नीचे से तो आपने कस दिया, ऊपर से कुछ सॉलिड स्पिंडल आएगा और उसके साथ टेलीस्कोप जुड़ी रहेगी। टेलीस्कोप मतलब दैट मेजर पार्ट, जिससे हम लोग रीडिंग लेते हैं, ठीक है ना। वो मुख्य भाग होता है लेवल का जिससे रीडिंग पढ़ी जाती है, ठीक है। सब हर पार्ट उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन अच्छा, ये जो दूरबीन है, जो टेलीस्कोप है, वो अगर सॉलिडली जुड़ी रहे, पूरे लेबल इंस्ट्रूमेंट से टेलीस्कोप सॉलिडली जुड़ी रहे, अच्छे तरीके से जुड़ी रहे, तो पूरा लेबल जो है ना वो एक, उसमें मूवेबल पार्ट्स बहुत कम हो। तो ऐसा लेबल जिसमें मूवेबल पार्ट बहुत कम होते हैं, लेस मूवेबल पार्ट्स, तो वैसा लेबल, ऐसा डंपी लेवल को कहते हैं हम लोग। देखिए डंपी लेवल की बस खास बात इतनी है कि इसके अंदर पूरा का पूरा जो लेवल होता है ना, वो पहले तो ब्रॉस का मतलब पीतल का बना रहेगा, उसकी जो टेलीस्कोप रहेगी, उसके जो फुट स्क्रू वगैरह क्या है, स्क्रू वगैरह मैं अभी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। स्क्रू वगैरह सब आपस में सॉलिडली जुड़े होते हैं। दूसरा चीज, तो ये जो डंपी लेवल है, इसका नाम डंपी क्यों रखा गया, कोई खास वजह नहीं, इसका डंपी कोई प्रॉपर्टी, डंपी का मतलब इसके ट्यूब की लंबाई थोड़ी कम होती है। जो टेलीस्कोप होता है ना वो कम लंबाई का होता है और उसका डाया थोड़ा ज्यादा होता है। तो आपने मूवी देखी होगी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, मैं बचपन में बहुत मोटा था, छोटा था, इसलिए मुझे हम्प्टी बुलाने लगे, तो इसी तरह इसको हम लोग डंपी बुलाने लगे। डंपी का मतलब होता है इस टाइप का कि हाइट कम हो उसकी और थोड़ा उसका डायमीटर ज्यादा हो, ट्यूब, इसके टेलीस्कोप ट्यूब का। तो जो इसका नाम रखा गया वो उसके, इसके ना साइज के अनुसार रखा गया, ठीक है। तो डंपी लेवल मतलब लेस मूवेबल पार्ट विथ शॉर्ट लेंथ ऑफ टेलीस्कोपिक ट्यूब, ठीक है। और वाई लेवल क्या है, तो वाई लेवल का मतलब ये था कि सपोज करिए ये आपकी टेलीस्कोप की ट्यूब है, ठीक है ना। टेलीस्कोप की ये पूरी ट्यूब है, एक मिनट, ये आपके टेलीस्कोप की ट्यूब है। ट्यूब अब रखी जाएगी पूरे लेवल पे, तो कैसे रखी जाएगी, तो डंपी लेवल तो इसके साथ सॉलिडली ट्यूब जुड़ा हुआ था पूरा, लेकिन वाई लेवल में क्या था, वाई टाइप का ये कॉलर था, ऐसे इस टाइप का वाई टाइप का कॉलर था, इसमें इसको ऐसे फंसा दिया गया था। अभी ऐसे छोटा सा रख के ऐसे
इसको रख दिया गया। तो अब इस टाइप से टेलीस्कोप अगर हो कि जो वाई टाइप के कॉलर पर टिकी हो, टेलीस्कोप वाई टाइप के कॉलर पर टिकी हो और इसको ऐसे कस दिया जाए कि ये इसमें से ऐसे निकल ना पाए, तो इस टाइप के पूरे लेवल को हम लोग कैसा लेवल बोले, वाई लेवल बोले। अब वाई लेवल से दूसरा नीचे जो आया रिवर्सिबल लेवल, रिवर्सिबल लेवल में कुछ नहीं था, बस वाई जो एक था ना अब दो हो गए, ऐसे ऐसे। अब इजिली इस पर रख दिया गया, कसा भी नहीं गया, इसको रख दिया गया इसी पर ले आके। इसका अब देखिए एक था तो इसको ऐसे कसना पड़ रहा था, तो ये सॉलिड थोड़ा था, लेकिन जब दो है तो इजिली बस इस पर ले आके रख दिया गया टेलीस्कोप को। अब होगा क्या, इसको जब जरूरत पड़ेगी टेलीस्कोप को उठा के ऐसे बदल दिया जाएगा। मतलब इसके जो टेलीस्कोप की ट्यूब है ना उसको बदला जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है, यानी इट कैन बी रिवर्स्ड, इसको रिवर्स्ड किया जा सकता है, जिसके वजह से इसका नाम क्या है, रिवर्सिबल लेवल है। चीजें समझ में आ रही हैं लेवल के टाइप में कि इनमें मेजर अंतर क्या है। डंपी लेवल समझ गए, सॉलिडली विथ लेस मूवेबल पार्ट। वाई लेवल इट इज सिचुएटेड एट वाई टाइप कॉलर, ये टिका होता है, रखा गया रहता है कि इस पे वाई टाइप के कॉलर पर स्थित होता है, इस वजह से। रिवर्सिबल लेवल का मतलब इट कैन बी रिवर्स्ड। टिल्टिंग लेवल मतलब इट कैन बी टिल्टेड। टिल्टिंग का मतलब होता है झुकाव, टिल्ट मतलब होता है झुकना। तो जब भी अभी तक आपने जो लेवल पढ़ा उसमें टेलीस्कोप ऐसे जब आप उसको देखेंगे तो एकदम सीधा रहेगा, लेकिन जब टेलीस्कोप को ऐसे अपने एक्सिस पर झुकाने की व्यवस्था हो थोड़ी बहुत, यानी इसको टिल्ट किया जा सके कुछ एंगल पर, पूरा ऐसे रोटेट नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे टिल्ट किया जा सके, पूरा रोटेशन कभी लेवल में नहीं होता है, थोड़ा बहुत जब इसको टिल्ट किया जा सके उसी लेवल में, तो इस टाइप के लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, टिल्टिंग लेवल कहते हैं। अब ऑटो लेवल क्या है, तो ऑटो लेवल थोड़ा एडवांस लेवल है। इसमें एडवांस ये है कि ये इजी टू यूज है, यूज करने में बहुत आसान है ऑटो लेवल। और एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, यूज करने में आसानी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इसमें कुछ ऐसे प्लम, इसमें समझिए कि आपको लेवलिंग करने के लिए भी, जैसे अभी बबल ट्यूब के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो बबल ट्यूब इसमें लगा ऑटोमेटिकली ये लेवल हो जाता है, ऑटोमेटिकली इससे रीडिंग की जा सकती है। और तो और अब जो ऑटो लेवल आ रहे हैं जो कि टीएस के साथ लगे हैं, उसमें जो रीडिंग आप ले रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी किए जा सकते हैं। तो ऑटो लेवल जो ट्रेडिशनल लेवल है उन्हीं का एडवांस फॉर्म है, जिसका डिजिटाइजेशन भी होता जा रहा है। पहले हम लोग मैनुअली रीडिंग लेके नोट करते थे, अब रीडिंग डिजिटल होती जा रही है, तो ये ऑटो लेवल एक एडवांस फॉर्म है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, बस जानते रहना है, जानना नहीं है। मेन काम अब हम लोगों को जो ट्रेडिशनल लेवल है उसके बारे में समझना और पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लेवल का डायग्राम बनाइए, उसके पार्ट्स को समझाइए, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि लेवल का डायग्राम बना के उसके पार्ट्स को समझाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सिंपल डंपी लेवल का डायग्राम और उसके पार्ट्स को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायग्राम बना करके लिखने के लिए बार बार आता है, देख लेंगे तो समझ जाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। आइए देखते हैं हम लोग इसको क्या है। देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्राइपॉड ऐसे होता है, सबसे पहले यहां पे समझिए इसको, एक ट्राइपॉड होता है ऐसे, जमीन पर रखा गया है, और ट्राइपॉड के ऊपर इस लेबल को रख के कसने की व्यवस्था होती है। चलिए लेबल को आपने इसको ले आके इस पे कस दिया इस तरीके से, और कसने के बाद इसमें से निकला होता है, कसने के बाद एक एक हेड निकला होता है, जो कैसा हेड होता है जरा ध्यान दीजिएगा। ये इस टाइप से है कि ये इसके ऊपर तो कसा गया है, लेकिन ये इसके साथ एक प्लेट जुड़ी हुई है। प्लेट कैसी अभी समझ में आ जाएगा आपको, एक प्लेट ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है, और दूसरी प्लेट इसके ठीक ऊपर जुड़ी हुई है। कैसे है अभी समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे बस समझते जाइए। ये प्लेटें ऐसे जुड़ी हुई हैं। प्लेट कैसी हैं, तो इसको ऊपर ऐसे देखेंगे ना तो ये प्लेटें ऐसे तिकोनी हैं ज्यादातर केसेस में। अब ये ऐसे दिख रहा है तो मतलब ऐसे इस टाइप से रखा गया, नहीं तो ये है तिकोना, मतलब एक फेस ऐसे है और एक आगे फेस है, ये इस टाइप से हैं, तिकोनी बनी हुई है प्लेटें। तो अब इसके तीनों कोनों पर एक एक स्क्रू ऐसे बने हुए हैं, जो दोनों प्लेटें तिकोनी हैं। तो ये जो स्क्रू बने हुए हैं ना, वो एक प्लेट में भी नीचे भी लगा है ऐसे, इस टाइप से स्क्रू बना है, इस टाइप से। दूसरा स्क्रू उसके दूसरे कोने पर है,
और तीसरा स्क्रू यहाँ पे है, ठीक है। ये इनके अंदर हल्का हल्का प्लेटों के अंदर इस टाइप से एंटर किए हुए हैं, घसाए गए हैं, ठीक है। स्क्रू है। अब इसमें देखिए क्या खास बात है इन स्क्रूज में। देखिए ये है क्या कि तीनों स्क्रू आपको सामने से तीनों दिख रहे हैं, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक आगे तीसरा कोना जो गया हुआ है उसमें ये तीसरा स्क्रू है। इनमें क्या खास बात है देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। ये स्क्रू खोले और कसे जा सकते हैं। होगा क्या देखिएगा, अभी इसके साथ लगा हुआ है एक हेड और इसके साथ जुड़ा हुआ है हम लोग का टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जुड़ा हुआ है। अब देखिए जरा यहां पे, ठीक है, इस टाइप से आपको लेवल दिखाई देगा। इसमें क्या हिसाब है समझिएगा। इसके ऊपर एक चीज लगी होती है जिसको हम लोग कहते हैं बबल ट्यूब। बबल ट्यूब में भरा होता है ईथर एल्कोहल का घोल और इस टाइप से वो होता है। समझिएगा, आप इसके पार्ट्स हमने बना दिए। ये आपका पहला ऊपर का सबसे जो ये ट्यूब होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं बबल ट्यूब, ठीक है। ये आपका हो गया टेलीस्कोप, पूरा का पूरा टेलीस्कोप। ये आगे लगा हुआ जो लेंस होता है टेलीस्कोप में सबसे आगे वाला लेंस, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस। ये पूरा सिस्टम आपका जो होता है एक साथ तो कहा जाता है इसको हम लोग लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड, इसमें लेवलिंग हेड में कौन कौन होता है, नीचे की प्लेट होती है, ऊपर की प्लेट होती है और तीन स्क्रू होते हैं। तीनों को मिला के एक साथ लेवलिंग हेड बोलते हैं। और इन तीनों स्क्रू को अलग अलग क्या बोलते हैं, तीनों स्क्रू को, इन तीनों स्क्रू को एक साथ हम लोग बोलते हैं फुट स्क्रू। फुट स्क्रू। और नीचे वाली प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग, नीचे वाली प्लेट को ट्राइवेट बोलते हैं। नीचे वाली प्लेट को ट्राइवेट, और ऊपर वाली जो प्लेट है उसको हम लोग ट्राई ब्रच बोलते हैं। ट्राई ब्रच बोलते हैं। आई होप चीजें क्लियर होती जा रही हैं। जरा ध्यान समझते जाइएगा क्या क्या चीजें हो रही हैं इसमें, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि ये 3 फुट स्क्रू है, टेलीस्कोप है और इसके अंदर ये सारे सिस्टम है। आईपीस समझ में आ गया। आईपीस इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपनी आइट से आप देखते हैं और ऑब्जेक्ट इसके थ्रू, इस लेंस के थ्रू आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। अब ये चीजें ऊपर ऊपर हैं। आप अगर डायग्राम अगर आपसे पूछता है पूरे लेवल का, तो आप इतना भी बना के अगर इसको दिखा देंगे पार्ट को, तब भी आपका काम लगभग हो जाएगा। लेकिन और डिटेल में अगर आप जानना चाहें चीजों को तो जरा ध्यान से देखते जाइए। देखिए पूरे लेवल के 3 खास पार्ट हैं। एक है लेवलिंग हेड, दूसरा है टेलीस्कोप, तीसरा है बबल ट्यूब, ठीक है। बाकी चीजें तो टेलीस्कोप की पार्ट है, लेवलिंग हेड की पार्ट है, और बबल ट्यूब अपने आप में एक सेपरेट चीज है जो एक टॉपिक ही है। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ये पूरा अपने आप में समझिए चैप्टर है, इसके बारे में इतना डिटेलिंग है। तो अगर हम यहां पर ये समझें कि हम जब रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, रीडिंग को इस तरीके से देख रहे हैं, तो इसमें एक चीज होता है, जैसे आप ये समझिए ये इसके साथ जुड़ा है। तो जब आप इस टेलीस्कोप को दाएं बाएं घुमाएंगे तो इसके अंदर ये देखिए, ये पूरा टेलीस्कोप इसके अंदर इस तरीके से ऐसे मूव करेगा। जब ऐसे घुमाएंगे तो ये इसके अंदर इस तरीके से घूमता जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं कैसे घूमेगा। ये इसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ है और ये ऐसे जब घुमाएंगे तो घूमता जाएगा। क्लियर है। तो जब जब आप मूव कराते हैं तो ये इसके अंदर रोटेट करता जाता है। तो जब भी आप इसको इससे रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप यहां से देखना शुरू करते हैं, इस जगह से आप देखना शुरू करते हैं, ऐसे आप यहां से देखना शुरू करते हैं और आपको इससे होती हुई लाइन आगे जाती हुई दिखाई देती है। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन।
एक चीज जान लीजिए, कई लोग इसको कहेंगे कि इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं लाइन ऑफ साइट। लेकिन जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल हो, देखिए ये जब लेबल बिल्कुल हॉरिजेंटल देख रहा हो, झुका ना हो, झुका ना हो, तो कई बार क्वेश्चन जेई में आता है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट में बच्चे कंफ्यूज कहता है कि लाइन पासिंग थ्रू अ लेवल एज, अ लाइन पासिंग थ्रू अ लेवल एज, तो लेवल से गुजरने वाली जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं। तो कई बार लोग लाइन ऑफ साइट भी ऑप्शन में रहता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्यों ज्यादा सही है, क्योंकि लेवल से निकलने वाला लाइन हमेशा हॉरिजेंटल होती है, और हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट को ही, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट को ही लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। इसको दृष्टि रेखा कहते हैं, इसको संधान रेखा कहते हैं। लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा, सॉरी नॉट दिस साइट, आप लाइन ऑफ साइट को दृष्टि रेखा, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन का मतलब क्या हुआ, संधान रेखा, मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट रहे। इसमें बातें क्लियर हो रही, नाम सबका समझ में आ रहा है। हमने एक ही जगह पे ऐसे अलग अलग नाम करके, आप जब एग्जाम में अपने समझाएंगे तो आप एक एक चीज का नाम लिख करके समझाएंगे। जब एक बार डायग्राम बनाना आप सीख गए ना, तो डायग्राम में क्या होगा, एक एक ऑब्जेक्ट लेंस लिखा तो आप समझा देंगे कि टेलीस्कोप के ऑब्जेक्ट वाले सिरे पर जो लेंस लगा रहता है उसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। अब ये कैसे है क्या है, अभी डिटेल में हम और चीजें आपको समझाते हैं सबके बारे में। तो आई होप ये चीजें क्लियर। अब एक चीज समझिएगा, इसमें जब रीडिंग लेनी होती होगी तो हो सकता है कि आपका ट्राइपॉड ऊबड़ खाबड़ जमीन पे जाए तो लेबल ऐसे लेट जाए या सीधा हो जाए, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो ये लेबल में एकदम सीधा रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। देखिए यहाँ जो बबल ट्यूब है ना, ये बबल ट्यूब, जैसे ही लेबल ऐसे टेढ़ा होगा तो ये बबल, इसके अंदर हरकत, बबल मतलब होता है बुलबुला, ये बबल ट्यूब को हिंदी में पार्सल बोलते हैं। अब ये बताइए, ये बबल ट्यूब इसके अंदर दाएं बाएं घूमने लगेगा, तो जब बबल ट्यूब में ना इधर निशान बने होते हैं, ऐसे ऐसे निशान बने होते हैं, इसको बिल्कुल बीच में रहना चाहिए। अगर ये निशान पर आगे पीछे जाएगा तो इसका मतलब है कि लेवल झुका हुआ है। तो सीधा करने के लिए क्या करेंगे ये बताइए, ये जो नीचे आप देख रहे हैं स्क्रू हैं, आप ही बताइए कि जब इस स्क्रू को हम ऐसे कसेंगे, इस टाइप से घुमाएंगे, तो ये प्लेटें ऐसे है ना, इस टाइप से प्लेटें हैं, तिकोनी ही है, मान लीजिए तिकोनी है। तो अगर दो प्लेट एक को एक साथ कसे तो जब स्क्रू दोनों में ऐसे अंदर जाएगा तो ये प्लेटें इस टाइप से ऐसे झुकेंगी कि नहीं झुकेंगी, दोनों झुकेंगी, क्योंकि उधर वाला स्थिर है, इधर वाले दोनों कसे जा रहे हैं। और फिर अगर इन दोनों को खोलना शुरू करें तो ऐसे हटेगा, इस टाइप से हो जाएगा। मतलब ये जो 3 स्क्रू लगे हैं उनको हमेशा या तो अंदर की तरफ ऐसे घुमाते हैं और या तो ऐसे बाहर की तरफ, एक साथ 2 स्क्रू को जब घुमाएंगे तो लेवल में अपने आप इस टाइप से या इस टाइप से, ऐसे ऐसे किधर भी घुमाना हो, ये 3 स्क्रू की मदद से हम पूरे लेवल को इस टाइप से मूव करा सकते हैं कि ये मान लीजिए हो सकता है ट्राइपॉड आपका झुक जाए, ऊपरी प्लेट ऐसे, नीचे वाली प्लेट इस टाइप से झुक गई, नीचे वाली प्लेट ऐसे झुक गई, ऊपर वाली भी झुक गई होगी, अब टेलीस्कोप भी ऐसे झुक गया होगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे हटा के ऐसे सीधा कर दें तो नीचे वाली भली झुकी है, लेकिन ऊपर वाला ये इसके ऊपर का पूरा सिस्टम हॉरिजेंटल रहेगा, और हमें हॉरिजेंटल ही देखना है। नीचे इस प्लेट के नीचे, ये जो ऊपर वाली प्लेट है इसके नीचे का सिस्टम झुका रह सकता है, लेकिन ये प्लेट एडजस्ट करा करके हमको सीधा करना पड़ता है। तो फुट स्क्रू का क्या काम है, फुट स्क्रू क्या करता है, ये करता है लेवलिंग। जब भी हम लेबल को पहले फील्ड में ले जाते हैं ना, तो सबसे पहला काम कई बार पूछता है कि व्हाट आर द टेम्पोररी एडजस्टमेंट मेड इन अ लेबल। तो हम लोग जब भी कभी अस्थाई इसका समंजन पूछता है कि लेबल को फील्ड में ले जाते हैं तो अस्थाई समंजन क्या क्या है समझाइए। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा इसके बाद हम इस टॉपिक को बता देंगे कि समंजन यानी एडजस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो फुट स्क्रू का काम क्या है, आप समझ गए, फुट स्क्रू की मदद से ही इसको सीधा करते हैं ताकि लाइन ऑफ साइट सीधे हो जाए। अब बताइए, फुट स्क्रू का मैटर समझ में आ गया, प्लेटें क्या कर रही हैं समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं बबल ट्यूब। तो बबल ट्यूब इंडिकेट, इससे घुमा रहा था और बबल ट्यूब ये बता रहा था कि सही हो गया। बिना बबल ट्यूब के आप कभी जान पाएंगे कि हमारा लेवल बिल्कुल सीधे है कि दाएं बाएं है, क्योंकि हल्का सा भी दाएं बाएं अगर हुआ तो बबल तुरंत क्या करेगा, दाएं बाएं घूम जाएगा। और बबल ट्यूब हमेशा जान लीजिएगा, बबल ट्यूब में ऐसा लिक्विड भरा होता है ना, कि बबल ट्यूब में ऐसा लिक्विड भरा होता है जो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है।
ठीक है ना। सेंसिटिव मतलब हल्का सा भी अगर इधर उधर हुआ तो तुरंत बबल उसमें क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो इसमें लिक्विड भरा जाता है वैसा लिक्विड भरा जाता है जो कैसा हो, एक लो विस्कस, एक लो विस्कस लिक्विड हो, ठीक है। लो विस्कस मतलब बहुत कम श्यानता हो उसकी। दूसरा इसके तब आखिरकार क्या है, तो इसके अंदर भरा जाता है स्प्रिट। स्प्रिट क्या होता है, इसको स्प्रिट याद करिए, स्प्रिट लेवल मेथड ही हमने लेवलिंग में चौथा मेथड ही बताया था, स्प्रिट लेवल मेथड। क्यों स्प्रिट लेवल मेथड कहा था मैंने, क्योंकि इस लेवल ट्यूब के अंदर क्या भरा था, स्प्रिट भरा था। समझ में आ रही है चीजें। तो स्प्रिट भरे होने की वजह से स्प्रिट की जगह पर दूसरा चीज क्या भरा जा सकता है, तो ईथर और एल्कोहल दोनों को मिला के उसका सॉल्यूशन इसके अंदर भरा जा सकता है। ईथर और एल्कोहल का सॉल्यूशन भरा जा सकता है, दोनों ही हाईली सेंसिटिव हैं, ठीक है। वैसे तो अपने आप में ये चैप्टर है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं कि बबल ट्यूब 1 डिग्री चला जाए, इधर 2 डिग्री चला जाए तो क्या उसका अर्थ है या उसकी सेंसिटिविटी कैसी है। लेकिन डिप्लोमा में आपको इतना सारा नहीं जानना है। किसी को जानना होगा तो कमेंट करेगा, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में पूरी डिटेल की बबल ट्यूब क्या है। इतना छोटा नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले चीज की, टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप को जरा हम यहाँ से जूम करके यहाँ ले आते हैं। असल में ये कैसा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अलग से टेलीस्कोप को समझना हो, इसके सारे पार्ट्स आपने देख लिए और टेलीस्कोप में आप बताने जा रहा हूं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि टेलीस्कोप को पढ़ने का अर्थ हुआ कि जब मैं थियोडोलाइट पढ़ाऊंगा, किसको, सेकेंड सर्वे में, ये तो सर्वे फर्स्ट है जो कि सेकेंड ईयर में होता है, जो फाइनल ईयर में आप जाएंगे तो सर्वे सेकेंड भी आएगा आपका, और सर्वे सेकेंड में एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ना पड़ता है थियोडोलाइट, उसमें भी आपका टेलीस्कोप सेम ही रहेगा, ठीक है। तो टेलीस्कोप सेम है तो उसको क्या है समझना, क्या हम लोग को, बाकी चीजें थोड़ी अलग होंगी लेकिन जहां जहां दूरबीन लगेगी यानी टेलीस्कोप रहेगी वो सब सेम ही रहता है, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए, टेलीस्कोप से करते क्या हम लोग। टेलीस्कोप का काम होता है कि बहुत दूर स्टाफ पर कोई चीज लिखी गई हो, बहुत दूर स्टाफ पर कोई चीज लिखी गई हो तो उसको जूम करके पढ़ा देता है वो, ठीक है। कैसे पढ़ाता है आइए देख लेते हैं। कैसे कि जब भी हम लोग टेलीस्कोप को जूम करके देखेंगे तो वो कैसा होता है, एक सिंपल टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं। सिंपल टेलीस्कोप इस टाइप से होता है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ट्यूब होती है, इस टाइप से लगी होती है, जिसको हम लोग आई पीस बोलते हैं। यहाँ पे लेंस जैसा यहाँ दिख रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, इस टाइप का लेंस लगा होता है उसमें। कैसा, इस टाइप के 2 लेंस लगे होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम चीजों को देखते हैं। और इस सिरे पर क्या होता है, इस सिरे पर एक लेंस इस टाइप से लगा होता है, दूसरा एक और लेंस इसके पीछे लगा होता है। मतलब ये दो दो लेंस जो हैं आपस में चिपके रहते हैं। एक पूरा कन्वेक्स होता है और एक जो होता है वो कन्वेक्सो कनकेव होता है, मतलब एक तरफ से उभरा हुआ एक तरफ से धंसा हुआ। इस पूरे को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ग्लास, एक ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस एक साथ कहते हैं इसको। इस पूरे को हमने बताया ही था, इसको कहते हैं हम लोग आई पीस, ठीक है ना। आई पीस में एक चीज खास बात जानिएगा, इस टाइप का आई पीस जो बनाया है वो किसने बनाया है, कि ये आई पीस में 2 लेंस होते हैं। ये आई पीस जो बना है, अच्छा आई पीस इसलिए क्योंकि ये हम यहां से यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा है, किसने बनाया है, तो ये आई पीस ऐसा रहेगा। इसको बनाने वाले थे रैम्सडन, जिसको इन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया रैम्सडन आई पीस। रैम्सडन आई पीस इसका नाम ही इन्होंने रख दिया, ठीक है। तो ये आईपीस कैसा है, इस टाइप का। रैम्सडन ने कहा कि आईपीस मतलब देखने के लिए हमें एक लेंस चाहिए जिसका एक सिरा उभरा हो, दूसरा 2 ऐसे लेंस चाहिए दोनों में, जिसमें एक तरफ प्लेन और दूसरे तरफ कन्वेक्स, कन्वेक्स मतलब उत्तल। तो ये लेंस आईपीस में जो लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लेंस जो होते हैं वो होते हैं, वो लेंस जो होते हैं वो होते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स मतलब एक तरफ से प्लेन और दूसरे तरफ से कन्वेक्स, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे होते हैं, यहां से यहां तक, तो ये रखे होते हैं 2/3 एफ पर, मतलब 2/3 फोकस दूरी अगर इनकी एफ है तो ये एक दूसरे से 2/3 एफ पर रखे रहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, अभी कैसे काम करा सब समझ में आएगा। यहां पर आप कोई स्टाफ अगर रखेंगे ना, तो इस स्टाफ, मान लीजिए स्टाफ ए बी है, जब आप इसको देखेंगे ना तो इस लेंस से होता हुआ, हमेशा ये लेंस का काम ही है इसका, यहां से देखिएगा ध्यान से, ये इसका
उल्टा डायग्राम बनाता है। कहाँ पे बनाता है? आपकी आंख पे थोड़ी सीधी दिखाई देगा। आप जब कोई चीज देखते हैं तो आप उसका प्रतिबिंब देखते हैं। जैसे हम आपको देख रहे हैं या कोई भी चीज मेरे सामने है, तो हमारा हमारा जो, हम वास्तव में किसी को नहीं देखते हैं, उसकी एक फोटो जाके बनती है हमारे आंख के रेटिना पर। उसका जो येलो पॉइंट होता है ना, पीत बिंदु, वहां पर जाके फोटो बनती है और उस फोटो को हमारा माइंड पढ़ता है। ठीक है, तो हम किसी चीज की इमेज को देखते हैं। तो इसी तरीके से जो स्टाफ होता है उसको डायरेक्टली नहीं देखते हैं। स्टाफ ए बी है, तो ऑब्जेक्ट लेंस क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट लेंस इसका इट एन इट मेक्स एन नहीं, एक्चुअली इट मेक्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेंस का काम क्या है भाई? ऑब्जेक्ट लेंस का एक ही काम है, ये एक वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो हमारी आंखों के सामने बनता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है और हमारे बीच में जो इमेज बनती है वो एक्चुअल होती है, और अगर ऑब्जेक्ट से पीछे बनती है तो उसको वर्चुअल इमेज, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो रियल इमेज जो लाई करती है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होती है। तो जो इमेज यहां पर बनती है, यहां पे कहां पे, यहां क्या है ऐसा जहां वो इमेज बन रही है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर इस जगह पर इमेज जो बन रही है ना, इस जगह पर लगा होता है, देखिए ध्यान से, ऐसे गोल टाइप से, इसको मैं ऊपर बना दे रहा हूं, यहां पे लगा रहता है डायाफ्राम। डायाफ्राम डायाफ्राम इसमें देखिए यहीं पर रहा होगा, ऐसे लगा रहता है डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम क्या होता है? सामने से देखने पर तो ये एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली एक गोल रिंग है जो कि अब ड्राइंग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कोई चीज गोल है, लेकिन उसको जब सामने से देखेंगे तो वो ऐसे गोल है, इस टाइप से है। 3D में तो समझे, तो आगे लाइन दिखाई दे रही है, ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम कैसा है? ऐसे गोल है, उसमें एक ऐसे वायर बंधी हुई है। वो वायर जो बनी हुई है वो यहां पर है, उसी वायर पर वो इमेज बनती है। और उस इमेज को जो वायर पे बनती है तो देखते हैं हम लोग किसको? इसी जगह पर हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं डायाफ्राम को। या डायाफ्राम पर जो जो चीजें बनती, डायाफ्राम क्या है? एक रिंग है ऐसे पूरी। किसकी रिंग है? पीतल की बनी हुई एक रिंग है, जो रिंग मतलब छल्ला है, बीच से खाली है, इसमें दो वायर ऐसे बंधी हुई हैं। ये वायर्स जो बनी होती हैं ज्यादातर केसेस में या तो प्लेटिनम की बनती हैं, या तो एक रेशम होता है कुकुन के कीड़े का, उससे बनती हैं। ठीक है, तो प्लेटिनम वायर से क्यों, इतनी चर्चा मैं नहीं करूंगा आपसे कि प्लेटिनम की ही क्यों बनती हैं। बस ये जान लीजिए कि प्लेटिनम जो है बहुत हार्ड है और डक्टाइल है, दोनों चीजें उसके अंदर है कि वो हार्ड होने के साथ साथ डक्टाइल है, इस वजह से सैग नहीं करता है या उसमें चमक आती है। प्लेटिनम में एक चमक होती है, दूरबीन के अंदर अंधेरा भी है तब भी हम लोग प्लेटिनम वायर को क्लियरली देख सकते हैं, इस वजह से। यहाँ अब बताइए, ये हमको एक फोटो बनी स्टाफ की फोटो ऐसे बनी, हमारे सामने किस पर बनी है? ये गोल डायाफ्राम पर एक फोटो बनी, और ये तार ऐसे क्रॉस की हुई है। तो जहां तार क्रॉस की हुई है वही रीडिंग हम पढ़ेंगे। तो वो तारें क्यों बनी हैं? ताकि स्टाफ ऐसे पूरा दिखाई दे रहा है, तो वो तार जहां कटी है उसी रीडिंग को हमको नोट कर लेना है। तो ये डायाफ्राम ही है जिस पर बनी हुई इमेज को हम किसकी मदद से पढ़ते हैं? बताइए, हम पढ़ते हैं उसको आई पीस की मदद से। तो ऑब्जेक्ट लेंस का काम क्या है? इट मेक्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई पीस इज जस्ट अ मैग्नीफायर। आई पीस की मदद से हम इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। अरे बनेगा बहुत छोटा, लेकिन आई पीस जो होता है वो उसको जूम करके क्या करता है? पढ़ा देता है। इट मैग्निफाइज द इमेज इन द प्लेन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम की स्पेलिंग में मत कंफ्यूज होइएगा, ये भी सही स्पेलिंग है, ये भी सही स्पेलिंग है। ठीक है, तो डायाफ्राम कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक मेरी हो जाती है, तो आप लोग उतना माइंड मत किया कीजिए, चेक कर लिया कीजिए। अब उतना ज्यादा स्पेलिंग पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ कभी कभी, फिर भी लेकिन ये दोनों सही है। इसका नाम अलग अलग जगह पर ब्रिटिश और अमेरिकन में अलग अलग चलता है। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के पार्ट्स में कौन हुआ? आई पीस हुआ, ऑब्जेक्ट लेंस हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। एक चीज ये समझाइए जरा हमें
कि क्या आप कभी देखे होंगे कि आप अपने अगर टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपका दोस्त अगर खड़ा है तो उल्टा लटका हुआ दिखाई देगा, सिर ऊपर पैर नीचे, सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस का काम ही है इन्वर्टेड इमेज बनाना। वो कैसा इमेज बनाएगा? इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। और उसी को आप देखेंगे उल्टा, तो हमेशा रीडिंग जो स्टाफ में पढ़ी जाती है ना, वो ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है। बनी तो होती है यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, वहां 3, लेकिन जब पढ़ना होता है ना तो ऊपर से नीचे पढ़ते हैं। क्यों ऊपर से नीचे पढ़ेंगे? क्योंकि उल्टा दिखाई ही देता है, तो क्या करें। ठीक है, अच्छा चलिए, आपने इस रीडिंग को पढ़ना शुरू किया, जिसके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा सर हम सीधा वाला भी देखे हैं, तो एक चीज जान लीजिए, अब ऐसा आईपीस बन रहा है इरेक्ट करके, जो सीधा करके इमेज को दिखाता है। यहां पर तो उल्टा ही बनना है, तय है। अब आईपीस ऐसे आ रहे हैं जिसमें लेंस की संख्या और ज्यादा बढ़ा करके उसको सीधा करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे आईपीस अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि बार बार कई लेंसेज बढ़ने की वजह से इमेज की ब्रिलियंसी कम हो जाती है, यानी चमक कम हो जाती है। नंबर ऑफ लेंसेज जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो इमेज उससे क्या होता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, तो क्लियर और ब्रिलियंट इमेज नहीं मिल पाता। ठीक है, तो हमें नॉन इरेक्टाइल जो है इमेज ही सही रहते हैं देखने के लिए और ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। ये बताइए, आप जब देखते हैं तो क्या सबको साफ साफ दिखा है लेवल पे? आप देखे होंगे तो हो सकता है आपको सही दिखा हो, लेकिन आपके दोस्त को सही ना दिखा हो। तो उसके लिए दो बातें जरूरी हैं। पहला चीज कि आपका जो इमेज है क्या इसी में बन रहा है सही सही डायाफ्राम पे। आप कभी स्टाफ को उठा के दूर ले गए, मतलब जिस इसको देख रहा है, अब ये कहीं दूर चला जाए तब भी बना देगा। चश्मा कभी लिए हैं, कभी आगे पीछे करेंगे तो सही से नहीं दिखता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो आपकी आंख के अनुसार सेट नहीं है, जिसके लिए है उसको सही दिखेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहली बात कि हम जब इसको करने जाते हैं इस पूरे को, तो हम अपने आईपीस को फोकस कर लेते हैं। आईपीस का मतलब इस लेंस को फोकस करना। अब वो कैसे फोकस होगा? तो आईपीस को इस हिसाब से देखिए कि डायाफ्राम आपको क्लियर कराए। उसके लिए यहां पे एक स्क्रू लगा होता है जिसको बोलते हैं फोकसिंग स्क्रू, यहां पर भी और एक स्क्रू यहां पर भी स्क्रू लगे रहते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकसिंग स्क्रू बोलते हैं। फोकसिंग स्क्रू का क्या काम है? फोकसिंग स्क्रू का क्या काम है? फोकस करना। फोकस करना किसको? इमेज को फोकस करके सही जगह पर ले आना। तो दो चीजें हैं, एक तो इमेज यहां बने, इसको फोकस करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो यहां बनेगा, इसको फोकस करेंगे तो इसको दिखेगा। समझ में आ रही बातें? ऑब्जेक्ट लेंस को फोकस करेंगे तो यहां बनेगा, बनाना है उस जगह पे और इस जगह से देखना है। तो आपको एक स्क्रू मिल गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्क्रू एक ऑब्जेक्ट स्क्रू होता है फोकस करने के लिए, एक इसको फोकस करने के लिए। तो फोकसिंग स्क्रू अगर आपको दिखाई भी दे रहा है तो हो सकता है आपके दोस्त को दिखाई ना दे, क्योंकि इस पर बन भी गया अगर, तो हो सकता है आप इसको फोकस करें अपने अकॉर्डिंग, आपका दोस्त इसको अपने अकॉर्डिंग फोकस नहीं करेगा तो उसको नहीं दिखेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबको दिखाई दे एक साथ ही जरूरी नहीं थी। इसके लिए जब भी कोई नया ऑब्जर्वर जाएगा, कोई नया आदमी जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग आईपीस को फोकस कर लेगा। समझ में आ रही बात? उसको दिखाई देने लगेगा। और अगर एक ही ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर अगर एक ही है, एक चीज और समझिएगा, अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं कि टेलीस्कोप क्या है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूज करने जाते हैं ना, तो आप पहले उसको टेम्पोरली एडजस्ट करते हैं। किसको? टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट, जबकि लेबल खराब हो गया है, बिगड़ गया है, काम सही से नहीं कर रहा है, तब का एडजस्टमेंट होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। लेकिन जो लेवल को ले जाके सेट करते हैं ना, उसको बोलते हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला टेम्पोररी एडजस्टमेंट, कई बार पूछता है कि व्हाट आर द टेम्पोररी एडजस्टमेंट इन लेवलिंग, और या फिर ये पूछ देता है कि लेवल में अस्थायी समंजन को समझाइए। तो एक पहला क्या है? तो सेटिंग अप द लेवल, सेटिंग अप द लेवल। दूसरा होता है इसको ले जा करके, दूसरा इसका काम, सेटिंग का मतलब ले जाके कसना वगैरह, सेट कर दिया हमने। दूसरा होता है लेवलिंग अप। लेवलिंग अप का मतलब क्या होता है? जो आप ये पहले ले जाके कस दिए, कसने के बाद फिर उसको लेवल में लाएंगे, मतलब लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल करेंगे, यानी जो दृष्टि रेखा निकल रही थी उसको हॉरिजॉन्टल करेंगे। कैसे करेंगे? फुट स्क्रू की मदद से। ये किससे होगा? फुट स्क्रू की मदद से। फुट स्क्रू क्या करता है? लेवलिंग करता है। ठीक है, तीसरा काम होता है एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स, यानी लंबन का निराश।
एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स। अब पैरालेक्स क्या होता है? अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो देखिए, जब आप टेलीस्कोप से देखते हैं तो जो तारे हैं वो तो दिखनी चाहिए ना अंदर, चाहे सामने कुछ हो चाहे ना हो। लेकिन कई बार आईपीस फोकस ना रहे तो सामने जो डायाफ्राम में तारे हैं वही नहीं दिखाई दे रही हैं। तो जब डायाफ्राम पे डायग्राम बनेगा, इमेज बनेगी, तो घंटा दिखाई देगी। पहले जरूरी है कि तारे दिखें, क्योंकि जब तारे एक बार स्पष्ट दिख रही हैं मतलब वहां कुछ भी बनेगा तो सब सही दिखेगा। तो तारे अगर सही दिखेंगी तो कैसे दिखेंगी तारे? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेबल को यूज करने जाइए, मतलब हम ही को अगर लेबल चलाना है तो हम जाएंगे और पहले आईपीस को धीरे धीरे फोकस करेंगे। फोकस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूरबीन को आसमान की तरफ कर लीजिए, सफेद हो जाए पूरा ऊपर। जब ऊपर सामने सफेद होगा तो केवल दो तारे दिखेंगी। अब ऐसे सामने रखने में प्रॉब्लम हो सकता है, सामने कोई तार वार लटका हो, पेड़ पौधा हो, तो जिससे तारे स्पष्ट ना हो। अब जब आसमान की तरफ करेंगे या फिर सामने कोई सफेद कागज लगा लीजिए, ऑब्जेक्ट लेंस के आगे यहाँ पे एक सफेद कागज लगाइए, तब स्पष्ट तारे दिखेंगे। अब फिर धीरे धीरे ऐसा फोकस करिए कि आपको बिल्कुल पतली और स्पष्ट तारे दिखने लगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स, यानी फोकसिंग ऑफ आई पीस कैन एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ पैरालेक्स। ठीक है, तो ये टेम्पोररी एडजस्टमेंट भी हो गया, आपको सब समझ में आ गया। तो आप जब एक बार टेम्पोररी एडजस्टमेंट कर लेंगे अपने लिए, तो आप दोबारा अगर आप ही को पूरा लेवलिंग करना है तो दोबारा आपको इसको नहीं फोकस करना पड़ेगा, लेकिन इसको तो आप बार बार करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तारे तो दिखने लगे, लेकिन एक बार आप फोकस करेंगे, इसको उतारेंगे इस पे, फिर ये हट के दूसरी जगह चला गया, फिर उतारेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट लेंस को तो बार बार फोकस करना पड़ता है, लेकिन आई पीस को अगर ऑब्जर्वर एक है तो केवल एक ही बार फोकस करना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट योर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर एफर्ट लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे पढ़ा पाऊं। अगर मोटिवेट नहीं होऊंगा तो लेक्चर बंद कर दूंगा यार। प्लीज शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को। कुछ मुझे मिलता नहीं है, बस आप लोग जब कमेंट करते हो कि सर अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा फील होता है। बिना रिस्पॉन्स के पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा शेयर सब्सक्राइब करते रहो, मुझे भी मजा आता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगला लेक्चर आपका अब न्यूमेरिकल होगा सर्वे का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।